बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार। आज से हम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय से शुरू होकर यह महात्म्य महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस हिसाब से 24 बार 24 अध्याय का होता है। 2 अध्याय अधिक मास के भी होते हैं। आइए प्रथम अध्याय से श्रवण करते हैं और इस व्रत का आप करें ऐसा उम्मीद करता हूँ। इस व्रत के करने से जो जो फल प्राप्त होते हैं वो सभी अध्यायों में आएंगे। आप इन्हें भक्ति पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। प्रथात 26 एकादशियों की कथा है। मंगलाचरण। शंकर शिवा सरस्वती सीता श्री सुखधाम, संत सखा सुमरु सभी सिद्धि श्यामा श्याम। रघुपति गणपति देवपति, यही पति ग्रहपति ध्याय। लिखूं कथा एकादशी, करना सभी सहाय। कवि गण बुद्ध गण विप्र गण, सज्जन गण दातार। हाथ जोड़ विनती करूं, करना बेड़ा पार। लक्ष्मीपति एकादशी, दिनकर भारद्वाज। रहें सदा अनुकूल निति, सुर कवि संत समाज। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करेंगे विप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। प्रथम अध्याय मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी उत्पन्न की व्रत कथा। इसी उत्पन्न एकादशी से हम एकादशी व्रत को उठाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठे हुए 88,000 ऋषियों को महती सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषिश्वरों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन समय में जो सर्वोत्तम व्रत और उसके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, अब वही एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन किया जाएगा। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें, क्योंकि कथा के समय सोने वाला, निंदा करने वाला, क्रोध करने वाला, विषयों में मन को फंसाने वाला और अनावश्यक वाद विवाद करने वाला अधर्म को प्राप्त करता हुआ कथा के महात्म के पुण्य से सर्वथा वंचित रह जाया करता है। अतएव भगवान में मन लगाकर एकाग्र चित्त से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। हे धर्मात्माओं, जो कोई इस कथा को मन लगाकर प्रेम से सुनने अथवा सुना देगा, वह प्राणी संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक के अनुपम सुखों को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रखकर हाथ जोड़ते हुए भगवान कृष्ण से कहना प्रारंभ किया, हे भक्तों के भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य का जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हो गई है। अतएव आप उसकी संपूर्ण विधि को मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। इतनी बात सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे नरोत्तम, मैं आपके सामने एकादशी के सर्वोत्तम व्रत की विधि वर्णन करने लगा हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे पांडव श्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस श्रेष्ठ व्रत को करना चाहे, मार्गशीर्ष एकादशी से व्रत करना प्रारंभ करे। इसकी विधि यह है कि 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन करके दंत धावन करे। हे नरोत्तम, यद्यपि स्त्री पुरुषों को दंतमुख भली प्रकार साफ किए बिना किसी दिन भी नहीं सोना चाहिए, किंतु एकादशी का व्रत करने वाले को तो 10वीं की रात्रि को अन्न का अंश दांत या मुख में कभी रखना ही नहीं चाहिए। तत्पश्चात जब सोने लगे तो सत्य और शांति को धारण कर सभी असत्य और काम क्रोध आदि का व्यवहार नहीं करना, ऐसा संकल्प करता हुआ रात्रि को भगवान का ध्यान हृदय में रखता हुआ शयन करे।
हे अर्जुन, इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 घड़ी के तड़के उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन व स्नान करे। हे कुंती नंदन, स्नान से पहले हे वसुंधरे, मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर मुझे सुख और सद्गति देना, ऐसा उच्चारण करते हुए शरीर में मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल द्वारा पवित्र होकर मैं अमुक संवत्सर नाम तथा जाति वाला मनुष्य अमुक संवत्सर वाली मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी का व्रत करता हूँ, सो यह भगवती एकादशी मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करती हुई मुझे सांसारिक सुखों के सहित सद्गति प्रदान करे, यह संकल्प पड़े। हे नरश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो मौन धारण करना चाहिए, किंतु यदि ऐसा ना कर सके तो उस दिन पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मिथ्याभाषी, गुरुद्रोही, दूसरों को झूठा दोष लगाने वाला, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दूसरे के धन को हरने वाला, मिथ्या व्यवहार करने वाला, हिंसक और किसी भी कुकर्म से प्रेम करने वाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि इनमें से किसी व्यक्ति के भूल से दर्शन भी हो जावे तो भी सूर्य के दर्शनों द्वारा प्रायश्चित से मुक्त हुआ जाता है, अर्थात इसके दर्शनों से भी पाप लगता है। हे कुंती पुत्र, उस दिन व्रती को अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य और अन्य पूजा की सामग्री सब विष्णु भगवान की पूजा करते हुए भूलकर न तो किसी की प्राणों की निंदा करनी चाहिए और न काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार में चित्त ही बसाना चाहिए। हे अर्जुन, इसके साथ साथ मैथुन करना, दिन में सोना और अपवित्र रहना यह भी महापाप माने गए हैं। अतएव व्रती को इनसे बचते हुए हरि कीर्तन, भजन और भगवत कथा करते हुए एकादशी के दिन और रात्रि जागकर व्यतीत करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन द्वादशी को नित्य कर्मों से निपटकर श्रद्धानुसार ब्राह्मण, दीन और अनाथों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। हे पार्थ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में किसी भी प्रकार का भेद न समझते हुए जो प्राणी उपर्युक्त नियमों का पालन करता हुआ श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अनंत काल तक स्वर्ग में वास करता है। हे अर्जुन, शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान कर गदाधर भगवान के दर्शन करने से, संक्रांति के दिन स्वर्ण के दान करने से, सूर्य चंद्र के ग्रहण समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, हजारों यज्ञ करने से, अनेक संत ब्राह्मणों को जिमाने से, हजारों गौएं दान देने से और वेद पाठी ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से जो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उससे भी कहीं अधिक एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्थ, श्रेष्ठ 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है, और उससे 1000 गुना पृथ्वी के दान करने वाले को, उससे 10 गुना कन्या दान करने वाले को, उससे 10 गुना विद्या दान करने वाले को, उससे 1,00,000 गुना शरणागत को बचाने वाले को तथा उससे भी 10 गुना अन्न के दान करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल मिलता है। हे अर्जुन, जितने पुण्य फलों का ऊपर वर्णन किया है उतना फल एक एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को मिल जाया करता है। अतएव हजारों यज्ञ, जप, तप और दान न करके केवल एक ही एकादशी व्रत को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि संयम, नियम, तीर्थ, दान और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी का महात्म्य सन्मुख नहीं आता। इसीलिए यम के भय और नरक से डरने वालों को तथा संसारी सुखों के सहित स्वर्ग सुख पाने वालों को अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी का फल देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, इसीलिए किसी भी हिंसात्मक कार्यों में न फंसकर निराहार एकादशी का व्रत करना चाहिए, किंतु उपवास का आधा फल रात्रि में भोजन करने वालों को तथा इसी प्रकार दिन में एक बार फलाहार यानी कि केवल फल भक्षण करने वाले को भी आधा ही फल मिलता है। हे पांडव, इस प्रकार विधि विधान से किया हुआ एकादशी का व्रत देश, समाज और शरीर को सुख पहुंचाकर समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त कराता हुआ स्वर्ग में पहुंचाया करता है।
अतः एक प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कमल नयन के मुख कमल द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे जगदीश्वर, यद्यपि आपके मुख से निकले हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते, परंतु फिर भी एकादशी के महात्म्य की अत्यधिक बढ़ाई सुनकर मेरे चित्त में कुछ संशय सा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैं बहुत से स्त्री पुरुषों को एकादशी का व्रत करते हुए देखता हूँ, परंतु फिर भी वे उसी प्रकार दुखिया दिखाई देते हैं जैसे कि आज से कई वर्ष पूर्व थे। अतएव इसका कारण बतलाकर मेरे संशय को दूर करने की कृपा करते हुए इसमें होने वाले देश और समाज के सुखों का भी भली प्रकार वर्णन कीजिए तथा साथ साथ मार्गशीर्ष से लेकर सभी महीनों की एकादशियों के नामों का भी वर्णन कीजिए। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे कि हे अर्जुन, मैंने जो एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है इसमें आपको संशय नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, इतना ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक इसका फल समझना चाहिए। अब मैं आपके सामने एकादशी के व्रत की महान और उसके उद्देश्य का वर्णन करूंगा। सो सुनिए, संसार में जितने रोग दिखाई देते हैं उनमें से अधिकांश केवल उदर की खराबी से होते हैं। अतएव शरीर को बिना औषधि व निरोग करने के लिए शास्त्रकारों ने व्रत उपवासों आदि का विधान किया है, अर्थात उदर की अग्नि नित्य आहार का भक्षण करती रहती है, परंतु जब उसे आहार नहीं मिलता तो है वात पित्त और कफ आदि दोषों को भक्षण करने लग पड़ती है। अतएव दोषों को पचाने के लिए अवश्य व्रत उपवास करने चाहिए। ऐसा करने से शरीर कभी रोगी नहीं होगा। हे अर्जुन, यद्यपि प्रत्येक व्रत शरीर के रोगों को मुक्त किया करता है, किंतु उनमें एकादशी सबसे बढ़कर मानी गई है, क्योंकि इसमें सारा दिन निराहार करना पड़ता है तथा प्रत्येक 15वें दिन इससे शरीर शुद्ध कर सर्वदा आयु पर्यंत निरोग रहा करता है। क्योंकि निरोग आदमी न केवल सुख से रहता हुआ अपने और अपने कुटुंब का पेट पाल सकता है, अपितु धर्म और यश को कमाता हुआ आनंद से जीवन भी व्यतीत कर सकता है। अतएव एकादशी का व्रत शरीर को निरोग रखकर बीमारी, वैद्य विपत्ति और दरिद्रता से बचता हुआ संसार में संपत्ति, सुख और सदाचारता प्रदान किया करता है। इसलिए शरीर को सुखी रखना इसका प्रथम उद्देश्य है। अब मैं आपके सामने देश और समाज के हित का कारण बताता हूँ, सो सुनिए। हे अर्जुन, जिस देश के पास अन्न और धन दो चीजें नहीं होती वह कभी संसार में अधिक दिन तक जीवित नहीं रहा करता है। अतएव प्रत्येक राष्ट्र को सबसे पहले अन्न और दूसरे धन की अवश्य वृद्धि करनी चाहिए। अन्न औषधि की वृद्धि के लिए राजा को महाराज पृथु की तरह बंजर और बेकार पड़ी हुई भूमि को जोतने के योग्य बनानी चाहिए और इसके लिए किसानों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। हे अर्जुन, यद्यपि अन्न उत्पन्न करने में किसानों का सबसे बड़ा हाथ रहा करता है, परंतु व्रत उपवास करने वालों को भी इसमें सहायक नहीं समझना एक वज्र भूल करना है। उदाहरण के लिए भारत की इस समय की आबादी यदि 56 करोड़ मानकर प्रत्येक व्यक्ति की खुराक आग सेर अन्न की लगाई जावे तो सारे देश को एक दिन की खुराक 70 लाख मन होगी। अब हमारा प्रत्येक देशवासी दोनों एकादशी कर महीने में 2 दिन निराहार रहता है तो एक महीने में 1 करोड़ 4 लाख मन अन्न की बचत करता हुआ एक वर्ष में 12 करोड़ 48 लाख मन अन्न की एक बहुत बड़ी राशि बचाकर देश को आने वाले अन्न के कष्ट से सर्वथा मुक्त कर देगा। अतएव व्रत करने वाला न केवल अपने शरीर को सुखी बनाया करता है बल्कि देश को अन्न के कष्ट से भी मुक्ति कर दिया करता है। इस तरह व्रत उपवास देश का भी बड़ा हित किया करते हैं। अब मैं समाज के हित का वर्णन करूंगा, तो सुनिए। हे अर्जुन, ये आपको भली प्रकार विदित है कि प्रत्येक व्रती व्रत का उद्यापन करके दान धर्म किया करता हुआ दीन अनाथ और दुखियों की सहायता किया करता है। अतएव ऐसा करने से न केवल वह समाज को सुखी बनाया करता है बल्कि अपने मन को भी आनंद सागर में मग्न किया करता है। इसीलिए व्रत करने वाला शरीर, देश और समाज को सुखी बनाता हुआ मन को आनंदित किया करता है।
इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे विचार में तुम व्रत उपवास के शारीरिक, मानसिक, राष्ट्रीय और सामाजिक सुखों को संकेत मान बताने पर भी भली भांति समझ गए होंगे। इसलिए इस पर आपका अधिक समय नष्ट न करता हुआ इसके असली रहस्य को आपके सामने वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा प्राणी मुक्त होकर जन्म मरण के अकथनीय कष्ट से छूट जाता है। अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करते हुए एकादशी का व्रत करना आरंभ करे, उनको व्रत करने से पहले हे परमेश्वर, मैं 10 इंद्रियों के सहित इस 11वें मन को सदैव अपने बस में रखता हुआ आयु, प्रयत्न, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से सर्वथा अलग रहूंगा तथा ना तो मन, क्रम, वचन से किसी प्राणी को सताऊंगा और न किसी चोरी, जारी आदि कुकर्म करने का स्वप्न में भी संकल्प करूंगा। अर्थात सदैव सत्य, शांति और संतोष को धारण करता हुआ प्रत्येक कार्य में आपकी ही प्रधानता मानता रहूंगा। न तो मैं दुख से दुखित रहूंगा और न अपार सुख मेरे मन को अति हर्षित ही कर सकेगा। अर्थात सुख दुख में सदैव समान रहकर सांसारिक कर्म करता हुआ भी आपके नाम का स्मरण करता रहूंगा। यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो प्राणी इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर आयु पर्यंत इसी प्रतिज्ञा अनुसार चलते हुए सदैव मन के सहित अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, वे ही समस्त संसारी सुखों का मन इच्छा भोग करते हुए वैकुंठ के अपार सुख के भागी बन सकते हैं। अतएव संसारी सुख और स्वर्ग चाहने वाले को इसी प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ चकित होते हुए कहा कि हे केशव, तो क्या नाना रोग और व्याधियों में फंसे हुए एकादशी के व्रत करने वाले इस प्रकार विधि विधान से व्रत नहीं करते हैं? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर हंसते हुए भगवान ने कहा कि हे नरोत्तम, आजकल एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों में अधिकांश आपको ऐसे मिलेंगे जो नाना प्रकार के पदार्थों को खाकर पेट से युद्ध करते हुए निंदा, द्वेष और लड़ाई किया करते हैं। हे अर्जुन, तुमको दिखने से भली प्रकार ज्ञात हो जाएगा कि व्रत करके लोग किस प्रकार घर वालों से लड़ाई करते हुए किस प्रकार बचने के लिए यमदूत का रूप धारण कर लिया करते हैं। यदि उसको उस दिन काम के लिए या ईश्वर भजन के लिए कहा जाता है तो वे आज फलाहार थोड़ा खाने को मिला है, इसीलिए मुझे अमुक अमुक पदार्थ तो नहीं लाके दिया जाता, बल्कि राम के भजन के लिए कहा जाता है, सो भूखे पेट भजन न हो भगवाना। इस कहावत के अनुसार मुझसे राम का नाम लेना तो एक और पलंग पर से उठा भी न जा सकेगा। इस प्रकार कहते हुए लड़ाई का उग्र रूप धारण कर न केवल अपने मन को और शरीर को बल्कि कुटुंब को भी दुखित बना दिया करते हैं। अतएव हे अर्जुन, जो प्राणी इस प्रकार अधिक भोजन कर भगवान का भजन करते हुए क्रोध और असंतोष को धारण कर उपवास आदि का झूठा बहाना किया करते हैं, वे इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त करते हुए अंत में नरक की अनंत यातना भोगा करते हैं। कहा भी है कि दूध मलाई घी मिला, खाए पेड़ा सर, केला आम अनार खा, करी लड़ाई फेर। करी लड़ाई फेर करी फांफर का सीरा, पेट घड़ा सम हुआ सांस नहीं आता बीरा। हरि नारायण कहें यदि एकादशी ऐसी, नमस्कार है इसे फिर दिवाली हो कैसी। इसीलिए हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, शांति और संतोष को धारण कर झूठ, क्रोध और निंदा आदि कुकर्मों से बचते हुए जहाँ तक हो सके निराहार नहीं तो केवल थोड़े से फल खाकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही संसारी सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ करती है। इतनी कथा सुनकर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सब एकादशी के नाम कहता हूँ, अतएव चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक क्रम से 12 महीनों के एकादशी के नाम ये हैं। यथा उत्पत्ति 1, मक्षदा 2, सफला 3, पुत्रदा 4, पट्टिला 5, जया 6, विजया 7, आसल की 8,
पाप मोचनी 9, कामादा 10, विरूथनी 11, मोहिनी 12, अपरा 1, निर्जला अपरा 13, निर्जला 14, योगिनी 15, देवशयनी 16, कामिका 17, वामन परिवर्तनी 18, पुत्रदास सृजा 19, पद्मा 20, इंदिरा 21, पासाकुआ 22, रमा 23, अबोधनी 24 और अधिक मास की पद्मिनी 25 तथा परमा 26। ये 26 एकादशी कही गई हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नाम का सच्चे दिल से उच्चारण कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी का व्रत ना कर सके, उसकी भी इनके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाया करती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने नाम वाली मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा कहने लगा हूँ, अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। एक समय की बात है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवों को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अधिकार कर लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य और दिक्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखित होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, अतएव उसे मारकर हम सभी लोगों को सुखी करने की कृपा कीजिए। देवों के ये वाक्य सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहना आरंभ किया कि हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता हूँ, किंतु इस समय मैं ऐसी घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ जिसमें क्रोध और हिंसा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, किंतु तो भी साधारण तपस्या में किसी आतताई को मारने में कोई पाप नहीं हुआ करता है। हे देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतएव तुम्हारा उद्धार करना मेरा काम है, अवश्य करूंगा, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर जाने का कष्ट करना पड़ेगा। वहां जाकर उनकी प्रार्थना करने से वे उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और वहां जाकर उनकी बहुत सी प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे जगदीश्वर, ब्रह्म कुल में उत्पन्न नाड़ी संग नामक महादैत्य मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्गपुरी पर स्वयं अधिकार कर लिया है। अतएव तमाम देवता दीनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर देवों को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट हर के उन्हें सुखी बनाने वाला कोई स्वामी नहीं है। अतएव हे प्रभु, हमें सुखी बनाने के लिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवों की इस प्रकार अनेक प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान जगदीश्वर ने कहा कि हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें शीघ्र सुखी बनाया जाएगा, अतएव तुम्हें उसकी ओर से निश्चिंत हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, विष्णु भगवान के ये वाक्य सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवों को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्यों की महासैन्य को सजाकर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आ उपस्थित हुआ। हे नरोत्तम, इसके बाद देव और असुरों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता लोग बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें पृथ्वी पर सुलाने लगे। अपनी सेना को देवों द्वारा हताहत देखकर मुर के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर प्रलय काल के महामेघ के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगा। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे।
हे अर्जुन, दैत्य के बाणों से देवताओं को विह्वल देखकर एकादशी के पर्व को लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि इस ब्रह्मकुल से उत्पन्न मूर्ख दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता है तो दीन देवताओं को दुख के समुद्र में गिराना पड़ता है। अतएव कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे दैत्य भी मारा जावे और ब्रह्म हत्या के महापाप से भी बचाया जा सके। हे कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर उससे इस प्रकार खिलवाड़ करने लगे कि जिस प्रकार बिल्ली मूसे से खिलवाड़ किया करती है। तब भगवान को सम्मुख देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ उन पर नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों का प्रहार करने लगा। हे अर्जुन, दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्रास्त्र चलाते हुए देखकर विष्णु भगवान उसे भुलावा देने के लिए उसके अगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति को रण से भागता हुआ देखकर वह दैत्य मन में बड़ा हर्षित हुआ और इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। हे अर्जुन, जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उस समय उसने क्या देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सभी आयुधों के लिए हुए युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। हे पार्थ, उस भगवती देव माया को देखकर वह महादैत्य ज्यों ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा त्यों ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर भुट्टा सा उड़ा दिया। हे अर्जुन, उस महादैत्य को मरा सुनकर शेष असुर पाताल में चले गए और देवता मिलकर हर्षित होते हुए उस भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मेरे उत्पन्न होकर तुमने मूर्ख दैत्य का संहार किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में सीधा मेरे लोक को चला आएगा। हे पराशक्ति, यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु तू यानी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्यारी होगी और तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती नंदन, इस प्रकार एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है तथा जो कोई भी प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों को नष्ट करता हुआ मैं उसे संसारी सुखों के सहित स्वर्ग के सुखों को प्रदान किया करता हूँ। अतएव सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन की फल इच्छा रखने वाले के लिए मनुष्य को अवश्य इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए कि एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को ही भोजन करे, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन, पतितों का संग, दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस तथा तेल का सर्वथा त्याग करते हुए क्रोध और झूठ का त्याग देना चाहिए तथा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी के व्रत को करेगा अथवा इसके महात्म को सुनेगा वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त होगा। श्री भविष्योच्चर पुराणों श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्णियों को एकादशी भाष्यो महात्म्य प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रद्धालु भक्तजनों, इस प्रकार मैंने आज से एकादशी के व्रत की कथा कहने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। मैं आपको आज प्रथम अध्याय सुनाया है। आशा है आपको यह अध्याय सुनकर अच्छा लगेगा। यदि आप चाहें और आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय एकादशी मैया।